रहा कि एमएलसी चुनाव में हम गठबंधन में नहीं हैं तो हम अपने प्रत्याशी को मजबूती से लगाए हैं। नहीं करेंगे तो हम तो अकेला लड़ेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बोचहां उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था। इसी बीच मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि अब वो अकेले लड़ने को भी तैयार है चुनाव। बोचहां उपचुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव होना है। यहाँ पर मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, यहाँ पे चुनाव होना है। ऐसे में मुकेश सहनी ने अब ये कह दिया है कि वो अकेले भी लड़ने को तैयार हैं। 2020 में सहयोगी अगर उनकी मदद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी भी लगातार कह रही थी कि हम लड़ेंगे। मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि मेरी सीट है, हम लड़ेंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्या होगा। उससे पहले आप मुकेश सहनी का बयान सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बोचहां उपचुनाव और विधान परिषद के चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आज जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह जी का आज नामांकन था, इसके में हम यहाँ पे आए हैं। सभी यहाँ पे मतदाता यहाँ पे उपस्थित थे। सबके बीच में हमने एक ही अपील किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे दिनेश जी को चुनाव लड़ने का प्रत्याशी बनाया है, तो इनको सब मिलकर मजबूती से उनको वोट दे और इसको जिता के पटना भेजे ताकि हक अधिकार की लड़ाई लड़े। और हमेशा देखा गया कि दिनेश जी हमेशा वार्ड हो या मुखिया हो, सबकी लड़ाई लड़ते हैं ताकि उनका मानदेय बढ़े। तो ये सब बात हमेशा मुद्दा मजबूती से रखते। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो जीत के जाए ताकि उनका गरीब लोग ही होते हैं जो वार्ड में होते हैं, सदस्य बनते हैं, ऐसे लोगों को मानदेय ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये सब चीज़ के लेके वो विकास का ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने क्षेत्र में करे। तो ऐसी चीज़ें के लेके जो हमारे दिनेश जी चुनाव जीत के जाएंगे तो मजबूती से उन लोगों का काम होगा। 3 जगह आपने प्रत्याशी उतार दिया है बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ, नहीं 3 जगह नहीं, हमने 7 जगह पहले प्रत्याशी उतारा है और बाकी 15 जगह हमने एनडीए को समर्थन दिया, जिसमें से जेडीयू है। तो हम चुनाव जाहिर सी बात है, पार्टी है, सबका अपना अपना विचारधारा है। तो जहां मजबूत है, जहां हम जीत सकते हैं, वहां पे हमने अपने प्रत्याशी को दिया। हमारे प्रत्याशी वहां से जीत के जाएंगे। बाकी जगह तो एनडीए को हम समर्थन दिए हैं और एनडीए के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जहां हम जीत सकते तो वहां हमने प्रत्याशी दिया, बाकी जगह हमने नहीं दिया। जहां पे जेडीयू का भी नहीं दिया तो आज हम दिनेश जी के यहाँ पे आए मांगने के लिए। उसी तरीके से कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का भी सीट पे हमने नहीं दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे उनके प्रचार पे, जहाँ पे हम नहीं दिए हैं। और जहाँ हम दिए हैं वहाँ तो अपने प्रचार के लिए जाएंगे कि हमारे प्रत्याशी जीत के आए। तो इसमें कोई ये नहीं है। नहीं देखिए, नहीं ऐसी कोई विरोध नहीं है। सरकार में हम लोग हैं, एनडीए गठबंधन है और हमारे 2020 में गठबंधन है, वो कंटिन्यूटी हमारी आगे चल रही है। रहा कि एमएलसी चुनाव में हम गठबंधन में नहीं हैं तो हम अपने प्रत्याशी को मजबूती से लगाए हैं। बोचहां पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी जो सहयोगी 2020 में मदद किए वो सहयोगी मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम तो अकेला लड़ेंगे। बाकी उनको देखना है सारी चीज़ें। तो आपने सुना कि मंत्री मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बोचहां चुनाव वो अकेले लड़ने को भी तैयार हैं। अगर बीजेपी उनका सहयोग करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो भी ठीक है। वहीं विधान परिषद की सीटों को लेकर उन्होंने कहा है कि 7 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे हैं, जहां पर हमारी जीत हो सकती है वहां पर उम्मीदवार उतारा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के जिन सीटों पर हमने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, अगर बीजेपी बुलाती है तो बीजेपी के लिए प्रचार भी मुकेश सहनी करेंगे। वहीं एनडीए के अन्य प्रचारों कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में वो जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह के सभा में आए थे प्रचार करने। इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।